हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी ज़ात आला कमाल की बलगल उला बेकमालिही, न मिसाल तेरे जमाल की कशफत दुजा बिजमालिही। ये कहा है रूहुल अमी ने भी हसनत जमीओ खिसालिही। पढ़ो तुम भी गौहर क़ादरी सल्लु अलैहि व आलिही। मुसलमानों के अंदर गैरत ईमान बाकी है, गुलामाने मोहम्मद की हर एक पहचान बाकी है। नबी के दी पे मरने का अभी अरमान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। कभी कश्ती में हंसते हैं, कभी खुशकी में हंसते हैं, कभी मंजिल पे हंसते हैं। कभी कश्ती में हंसते हैं, कभी मंजिल में हंसते हैं। जफाओ जुल्म नफरत की हर एक मंजिल में हंसते हैं। अगर हंसना ही है तो बाहर हंसें, क्यों बिल में हंसते हैं। यजीदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बताने की जरूरत क्या, मुकम्मल हो चुका क्लियर कि हिंदुस्तान का झंडा हमेशा ही रहा ऊपर। बुजुर्गों ने इसे सींचा है अपना खून दे देकर, निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर। अभी तो ख्वाजाए आजम का हिंदुस्तान बाकी। तज़मीन निगारी मेरी जिंदगी का एक तरजीही उन्वान है। सिर्फ कलाम आला हजरत के 50 कलामों पर मेरी तज़मीन का दायरा महदूद नहीं है। कलाम हुज्जतुल इस्लाम, कलाम मुफस्सिर आज़म हिंद, कलाम उस्ताज़ ज़मन, कलाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, कलाम ताजुश शरिया पर इतनी तज़ामीन यकजा हो चुकी हैं कि दूसरी तज़मीन गौहर भी इशाती मरहले से हमकिनार हो सकती है। उसी तज़मीन के सिलसिले की एक कड़ी इस साल मुहर्रमुल हराम के मौके से एक बेहतरीन तज़मीन की है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मशहूर शेर की। हालांकि उस शेर की तज़मीन में पहले भी कर चुका हूं। बेदार हो गई है नजर करबला के बाद, मजबूत हो गया है जिगर करबला के बाद। मारे गए यजीद के सारे बचे कुचे, जाहिर हुआ लहू का असर करबला के बाद। फतहो जफर का बांधे अमामा सरे हुसैन, नेज़े पे कर रहा था सफर करबला के बाद। इस दौर के यजीद को शायद खबर नहीं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये तज़मीन मेरी पहले की है, मगर एक जदीद तज़मीन की है मैंने। एक जदीद तज़मीन पहले समाअत कर ले। ये जो रंग है, ये जो कैफियत है, इसमें सरशारी का आलम चाहिए। बहुत दिनों के बाद मैं परांती आया हूँ। लोगों से मुलाकात करने के बाद माजी का वो सीन हमारे ज़हनो फिक्र के स्क्रीन पे वारिद हो रहा है। और जो मोहब्बतें, जो शफ़क़तें हमारे रफ़ीक़े गिरामी जनाबे अबू क़मर साहब के बड़े भाई बिरादरे कबीर जनाबे अबू नसर साहब की अहलिया की रूह को इसाले सवाब करने की नीयत से सारे कामों को बंद करें। ज़रा 2-4 मिनट के लिए इस महफिल में रंगे इश्क़ व मोहब्बत को हावी करने के लिए दोनों भाई बैठ जाएं। आशिक़े सय्यदे अबरार हैं दोनों भाई, आला हजरत के वफादार हैं दोनों भाई। इस तरफ तवज्जो दें, जो लोग पीछे हैं वो आगे आए। और महसूस होना चाहिए कि परांती की सरजमीन पर इतने सारे उलमा, शोरा, खुतबा की मौजूदगी में पहले तज़मीन का सिलसिला कहीं ऐसा ना हो कि मुतासिर हो। सुने और गौर से सुने। मैं अबू क़मर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। सारा सिस्टम मैं संभालता हूँ, मैं जानता हूँ सारे नशेबो फराज को। गुजरी है अपनी उम्र इसी धूप छाँव में, ले चल सबा मुझे भी मदीने की छाँव में। रहमत बरस रही है मोहम्मद के गाँव में। तो जरा सा तज़मीन पहले देखें। जो हम नवा यजीद का है जर खरीद है,
उसी शेर की तज़मीन है। बैठ जाएं बाबू, बैठ जाओ, अदब से बैठो, एहतराम से। जो हम नवा यजीद का है जर खरीद है, बदबख्त तो बदचलन है मुकम्मल पलीद है, बातिल पे एक शेर ही ज़रबे शदीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। बड़े भाई ने डॉक्टर कह दिया, हालांकि मैं मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से हुजूर आला हजरत पे अभी पीएचडी के इब्तिदाई मरहले ही तय कर रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह इनकी दुआ कबूलियत से हमकनार होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हुक्म हुआ है फिर से वो तज़मीन पढ़ दूं, हालांकि मैं तज़मीन पढ़ना शुरू करूंगा तो फिर आप सुनते रह जाएंगे, लगेगा नहीं पराती में है, महसूस होगा गुंबद खजरा के आसपास बैठे हुए। आप जरा सा कैफियत लाइए, सारे कामों को छोड़िए। तज़मीन की बात चली है तो एक और तज़मीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कलाम, बुजुर्गों से सुना है मैंने और अपनी निगाहों से अहदे तिफली में देखा है, पोखरेरा वगैरह के स्टेज पर देखा है, बरेली शरीफ में एक मर्तबा कोई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम ले लेता, जलसा उसी वक्त कामयाब हो जाता। इतनी बरकत है हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नाम में। अभी दिन में मौलाना गुलाम रसूल बलियादी भी थे, मुफ्ती हामिदुल कादरी और सैकड़ों उलमा थे। मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पे एक शेर पढ़ा, वो शेर क्या था? ऊंचा रजा के इश्क का परचम किया करो और चर्चा उनकी आल का हरदम किया करो, बेहतर यही रहेगा कि बच्चों के सामने जिक्र हुजूर मुफ्ती आज़म किया करो। और फैज का ऐसा गुले तासीर अब कोई नहीं, मिन अन उज़्ज़ात की तस्वीर अब कोई नहीं, कह रहा हूं ये मुकम्मल तज्जिया करने के बाद, मुफ्ती आज़म के जैसा पीर अब कोई नहीं। हालांकि एक कता इस साल मुझे 14 मुहर्रमुल हराम को वायरल करना था, मगर बहुत ज्यादा कतात का जो सिलसिला दराज होता है तो बारे गिरा लोग तसव्वुर करते हैं। एक शेर मैंने लिखा था, वो सब छोड़ दीजिए ना, वो काम मैं कर लूंगा, मेरा काम ही वही है। आप सिर्फ आने वाले को बैठाइए, बात मुफ्ती आज़म हिंद की है, किसी को खामोश रहना नहीं चाहिए। ताजा तरीन शेर है, कहीं नहीं पढ़ा है अभी, कि शोले इश्क को शबनम नहीं होने देंगे, अपने अफकार को मदहम नहीं होने देंगे, फतवा नसबंदी की ताईद में लाने वालों काम ये मुफ्ती आज़म नहीं होने देंगे, काम ये मुफ्ती आज़म नहीं होने देंगे। तो अभी तो वो शेर, वो तज़मीन फिर पढ़ना है मुझे। बात मुफ्ती आज़म हिंद की चली तो ज़िम्नन 2-3 कतात आ गए। एक मेरी तज़मीन सुनिए। है सब पे करम तेरा अपना हो के बेगाना, है किसका तेरे जैसा अंदाज करीमाना, इस वास्ते कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है ए जलवे जानाना, शाखों में लचक आए कलियों का शबाब उठे, जुल्फों की महक पाकर खुश रंग गुलाब उठे, लहराए अगर गेसू रहमत का सहाब उठे, जो साथी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बले मैं खाना हर आंखों पैमाना, सीने में धड़कता दिल जब लेता है अंगड़ाई, पेशानी अकीदत की खम करता है शहदाई, बिदात की अबस तुमने अफवाह ये फैलाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। ये ज़िम्नन मैंने तज़मीन फिर वो शेर के क्या था, जो हम नवा यजीद का है जर खरीद है, बदबख्त बदचलन है मुकम्मल पलीद है, बातिल पे एक शेर ही ज़रबे शदीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं यहाँ निजामत करने नहीं आया हूँ, मैं कब से मुसलसल जलसों में हूँ और कब तक रहूंगा, अगर बता दूं तो आपके तसव्वुरात की इंतहा हो जाएगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बताना जरूरी नहीं है। बस इस घर से, पराती की सरजमीन से इस कदर वालिहाना और मोहब्बताना रिश्ता है कि बस मुझे हाजिर होना था, भाइयों का हुक्म था, और फिर मुझे खबर मिल गई थी कि मेरे बिरादर कबीर
खतीबुल हिंद, शेर रजा, पीर तरीक़त, गुले गुलज़ारे नक्शबंदियत हजरत अल्लामा अलहाज कारी निहाल अहमद साहब किबला कादरी नक्शबंदी भी तशरीफ फरमा होंगे। हजरत मौलाना अलाउद्दीन सबा बरेलवी भी आएंगे। मुझे मुबश्शिर रजा इब्राहिमी ने बता दिया था कि हजरत मौलाना मुजफ्फर अंजुम भी यही है, और मुझे खबर थी कि हमारे अजीज जनाबे सालिम से मुलाकात का एजाज़ व शरफ हासिल होगा। इस वजह से मैं आया। निजामत मुझे करनी नहीं है, बस हाजिरी दर्ज करानी है। हाँ, आप चाहेंगे तो निजामत के तनाजुर में ढलकर मैं कुछ ऐसे शेर पढ़ दूंगा कि आपकी रग रग में इश्क हुसैनी की इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक नई अदा भर जाएगी। अगर आप चाहें, यहाँ के नौजवानों के अंदर क्या जोश, क्या इस्लामी बेदारी है। चूंकि जलसों में आता हूँ और काफी दिनों के बाद आता हूँ, अगर बेदार हो जाए तो इस साल मैंने एक मुहर्रम को इतने अच्छे अच्छे कतात लिखे हैं कि इंशाअल्लाह मैं उसमें से कुछ सुना दूंगा। मगर कितने तैयार हैं आप, मुझे बता दीजिए। सुनना चाहते हैं या मैं अपनी तवानाई यूं ही यूज करूं? मुझे मालूम है कि मेरा एक लफ्ज भी ज़ाय नहीं होगा। हुसैनियत की सदा इंशाअल्लाह नशर होगी और हमारी नब्जों में हुसैनियत का जज्बा परवान चढ़ेगा। तो इजाजत है, तैयार हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी परे परवाज़े सुखन तौलने के लिए तैयार है। यानी इनके सुखन वरी की शुरुआत होने वाली है और अभी रंग चढ़ जाएगा। आप सिर्फ मुझे बता दें कि कितने तैयार हैं। एक मर्तबा या हुसैन बोल के बता दें। हमारे अब्दुल अहद साहब उधर बैठे हैं। मैं एक दो नहीं, अक्सर चेहरों का शनासा हूं, है कि नहीं? तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस गुलशन मोहब्बत को शगुफ्ता रखे, तरोताजा रखे। पराती में जो चहल पहल, जो रंगीनी, जो इल्म अदब का माहौल, जो ज़िबाइश इल्म और जो यहाँ पे हुस्नकारी थी, अब तो मदारिस का वजूद अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुस्तहकम हो चुका है कि घर घर से तालीमात इस्लामी की फजा हमवार हो रही है और घर घर से इमाम मोहम्मद रजा के इश्क का नगमा उबल रहा है। तो तैयार हो जाएं यहाँ के नौजवान। तो निजामत नहीं, बस यूं ही शेर मैं पढ़ दूंगा। कितने तैयार हैं मुझे बताएं, या हुसैन कह के बताएं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये महफिल है और इसे कन्वर्ट करना है जलसे में। अब समझ जाएं, इतने बड़े हमारे वो जिनकी उंगली को पकड़ के मैं चलता हूँ, जिन्हें अपना सरपरस्त और बड़ा भाई मानता हूँ, वो तशरीफ फरमा है यहाँ पर। नौजवान आने पराती हाथ उठा के या हुसैन बोले, जोर से बोले, और आवाज बुलंद हो सकती है क्या? अच्छा सुनिए, एक दो कथा पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह देखता हूँ क्या सूरत हाल है। हरी में कल्बो नजर में अदब हुसैन का है। हमारे अहबाब को मालूम है कि हम किसी दूसरे का कथा नहीं पढ़ते। हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से जायद नातो मनकबत पर मुश्तमिल अशार लिखे और 8 किताबें मेरी आ चुकी हैं, 4 किताबें मेरी आने वाली हैं। सारी तैयारियां हैं। तो मैं मुहताजे सुखन नहीं हूँ। हाँ, मैं अपने शेर पढ़ता हूँ, जरा सा गौर से सुने कि क्या इल्मियत है, क्या उसमें जामइयत है। समाअत फरमाएं। हरी में कल्बो नजर में अदब हुसैन का है। जोर से बोले, हरी में कल्बो नजर में, मफहूम पे भी गौर करें। चिल्लाहट शोर शराबा नहीं, बल्कि उसमें इश्क हुसैनियत का उनसुर तलाश करें। हरी में कल्बो नजर में अदब हुसैन का है। हर एक पहलू से आला नसब हुसैन का है। हरी में कल्बो नजर में अदब हुसैन का है। हर एक पहलू से रोशन नसब हुसैन का है। हर एक पहलू से रोशन नसब हुसैन का है। जिसे नसीब हुआ वो सहे रसूल करीम, बताओ कितना मुकद्दस वो लब हुसैन का है। बताओ कितना मुकद्दस वो लब। नहीं, खुल के आवाज नहीं बुलंद हो पा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नकीब लासानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तसलसल टूटने ना पाए। मैं खुल्ला वगैरह का कायल इसलिए नहीं हूँ, न जलसे में लेता हूँ न देता हूँ। मैं जलसा कामयाब करता हूँ इखलास फिद्दीन के साथ। बड़े भाई का हुक्म था तो सुनिए, उसकी वजह से 25% फिक्र मुतासिर होती है।
और मैं लहू पेश करके जलसे को कामयाब करता हूँ। दूसरा खता तेजी में सुने, तैयार है तो बोल दे या हुसैन। किसने कहा कि शेर इमाम हुसैन है? किसने कहा कि शेर इमाम हुसैन है? जाबाज और दिलेर इमाम हुसैन है। बातिल के लश्करों को न कैसे दहाड़ते, शेर खुदा के शेर इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नकीब अहले मोहम्मद महबूब आलमगौर, नारे तकबीर। अशार की कसरत में एक किल्लत नहीं, कसरत है मेरे पास। मैं रोजाना लिखता हूँ। मैं आपकी तरफ से हजरत हुक्म हुआ है तो फिर से पढ़ देता हूँ कि किसने कहा कि शेर इमाम हुसैन है? हाथ उठा के या हुसैन बोलिए तब पढ़ूंगा। उठाए रखिए, लहराइए, बोलिए या हुसैन, या हुसैन। किसने कहा कि शेर इमाम हुसैन है? जाबाज और दिलेर इमाम हुसैन है। बातिल के लश्करों को न कैसे दहाड़ते, शेर खुदा के शेर इमाम हुसैन। और एक ऐसा शेर पढ़ दूंगा कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि जो हुसैनी होगा उसकी नस नस इश्क़ हुसैन से फर्क होगी। बेशक एक ऐसा शेर मैं पढ़ दूंगा कि कोई खामोश रह नहीं सकता है। वो शेर क्या है? दहन रसूल खुदा के दहन के जैसा था। पढ़े लिखे लोग, दहन रसूल खुदा के दहन के जैसा था। उभार अबरू का लाले यमन के जैसा था। दहन रसूल खुदा के दहन के जैसा था। उभार अबरू का लाले यमन के जैसा था। शेर में उठान पैदा करने के लिए या हुसैन कहना पड़ेगा आपको। या हुसैन जोर से बोले। दहन रसूल खुदा के दहन के जैसा था। उभार अबरू का लाले यमन के जैसा था। रुखे हुसैन में शामिल थी मुस्तफा की चमक। रुखे हुसैन में शामिल थी मुस्तफा की चमक। बदन भी प्यारे नबी के बदन के जैसा था। बदन भी प्यारे नबी के बदन का जैसा था। आइए अब मैं इस सिलसिला ज़हब को रोकता हूँ और खतीबुल हिंद, अदीब शहीद, आलिम बाकमाल, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज कारी निहाल अहमद साहब किबला का पहले खिताब कराता हूँ। फिर हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी भरपूर कलाम पढ़ेंगे। फिर हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी का खिताब होगा। ये मेरा अपना नजरिया है। अब मेरा नजरिया अलग होता है, आपकी सोच अलग है। आप फरमाएं क्या किया जाए बेहतर है। ये चूंकि मैं किसी भी प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम तस्वुर करता हूँ। इनको पढ़वा दूं, जाना है क्या? अच्छा, कहाँ जाना है? हमेशा के लिए चले जाएंगे क्या परांठे से? फिर आएंगे ना ये महफिलों में। हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी बड़े मुखलिस, बड़े अदब नवाज, बहुत उम्दगी और इनके लहजे में बहुत अनोखापन है। ये झूम झूम के नाते रसूल पढ़ने का हुनर रखते हैं। तो एक नारा मैं लगाता हूँ। अगर ये नारा मजबूत रहा तो फिर आऊंगा तो अच्छे शेर पढ़ूंगा, वरना मैं रखते सफर बांध लूंगा। चलिए हाथ उठाइए और जबरदस्त नारा लगाइए। किसके नाम का नारा लगाएंगे आप? आला हजरत के नाम का नारा लगाइए। जहां जिस बस्ती में आला हजरत के नाम का नारा लगता है वहां सुन्नियत की बहार रहती है। वहां फिक्र एतकाद की मजबूती का सामान फराहम किया जाता है। बच्चा बच्चा पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आइए हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। चलिए माशाअल्लाह, आपने ख्याल किया, मेहमान के जज्बात का को मलहूज़े नजर रखा। हाथ उठाकर दोनों हाथ। कहाँ जा रहे हैं मुजफ्फर भाई? सालिम भाई कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से आइए आप लोग, वरना आप लोगों से पहले मैं जाने के लिए तैयार हूँ। या हजरात की मोहब्बतें हैं। चलिए उठाइए, नारे तकबीर और जोर से। एक मेरा कथा है कि दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले इसाले सवाब, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने जिक्रे शहीदाने करबला।
हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी